श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य कर्म करता है तो वह साथ ही एक प्रश्न भी करता है, मुझे इसका फल कब मिलेगा? और यदि शीघ्र न मिले तो वह व्याकुल हो जाता है, उसकी आस्था डगमगाने लगती है। वह ईश्वर से प्रश्न करता है, स्वयं से, अपने भाग्य से लड़ने लगता है। पर क्या उसने कभी यह जाना कि कर्म का फल केवल तब नहीं आता जब तुम उसे चाहते हो, वह तब आता है जब तुम उसके योग्य हो जाते हो। हे आत्मन, इस संसार में कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। हर कार्य, हर संकल्प, हर त्याग ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा करता है, जो समय आने पर लौटकर तुम्हारे जीवन में परिणाम बनकर आता है। गीता में मैंने कहा था, नहीं कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिं तात गच्छति, अर्थात जो शुभ कर्म करता है उसका पतन कभी नहीं होता। फिर तुम क्यों अधीर होते हो? क्यों परिणाम के लिए तड़पते हो? तुमने बीज बोया है, वह वृक्ष बनेगा, पर वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए, जल चाहिए, धूप चाहिए और सबसे बड़ी बात, विश्वास चाहिए। पर आज का मनुष्य बीज बोकर अगले ही दिन फल चाहता है, और जब उसे कुछ नहीं दिखता तो वह उस जमीन को खोद कर देखता है, कहीं मेरा बीज गल तो नहीं गया। अरे मूर्ख, तू स्वयं अपने संदेह से उस बीज को नष्ट कर रहा है। कर्म का फल तब नहीं आता जब तुम बेसब्र हो, वह तब आता है जब तुम मौन हो, जब तुम केवल कर्म पर ध्यान देते हो और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हो। यही तो गीता का मूल है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल का निर्धारण तुम्हारे मन से नहीं, तुम्हारे भाव से होता है, तुम्हारे लक्ष्य से नहीं, तुम्हारी नीयत से होता है। देखो, कभी कभी तुम बहुत परिश्रम करते हो, फिर भी असफल हो जाते हो, और कभी बिना अपेक्षा के किया गया एक छोटा सा कर्म बड़ा फल दे देता है। यह केवल भाग्य नहीं, यह ब्रह्मांड का न्याय है, क्योंकि हर कर्म की एक ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वह घूमती है तुम्हारे चारों ओर और फिर समय आने पर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कर्म किसी ने नहीं देखा, ईश्वर देख रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा त्याग व्यर्थ गया, ब्रह्मांड उसे गिन रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं, समय उसे अमूल्य बना देगा। पर क्या तुम प्रतीक्षा कर सकते हो? क्या तुम स्थिर रह सकते हो जब संसार तुम्हारे खिलाफ हो? क्या तुम बिना फल की लालसा के कर्म करते रह सकते हो? यही तो धर्म है, यही तो योग है, यही आत्मा की सबसे ऊंची परीक्षा है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, वह भी फल चाहता था, विजय चाहता था, सम्मान चाहता था। पर जब मैंने उससे कहा, तुम केवल युद्ध करो क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है, तब वह समझा कि फल से पहले धर्म आता है, कर्तव्य आता है, आत्मा की पुकार आती है। हे साधक, तुम आज जो कर रहे हो वह आने वाले कल का बीज है। तुम जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, पर कब पाओगे यह तुम्हारे हाथ में नहीं, यह प्रकृति के हाथ में है, और प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब तुम हर दिशा से चोट खाते हो। लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी ईमानदारी को मूर्खता कहा जाता है, तुम्हारे संयम को कायरता समझा जाता है। तब तुम्हारा मन कहता है, क्या फायदा ऐसे जीवन का? पर उस समय ही तुम्हें स्थिर रहना है, उस समय ही तुम्हें याद करना है कि ब्रह्मांड के न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। तुम्हारा एक एक आंसू संचित होता है, तुम्हारा हर त्याग ब्रह्मा की लेखनी में लिखा जा रहा है। और समय जब परिपक्व होगा, जब तुम्हारी आत्मा तैयार होगी, तब वह फल तुम्हारे जीवन में ऐसे आएगा कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाओगे। और तब तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर तुम्हें तब नहीं दे रहा था क्योंकि तुम देने के योग्य नहीं थे, अभी अधूरे थे। इसलिए कर्म करते रहो, परंतु स्वार्थ से नहीं, प्रेम से, फल के लिए नहीं, संतोष के लिए। क्योंकि जो फल की चिंता करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, और जो केवल कर्म करता है वह हर पल संतुष्टि में जीता है। आज तुम जिस कष्ट में हो वह किसी पिछले कर्म का फल हो सकता है, और आज जो तुम अच्छे कर्म कर रहे हो उनका फल शायद इस जन्म में न मिले। पर आत्मा कभी नहीं भूलती, और परमात्मा तो कदापि नहीं। वह हर क्षण तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारी नीयत को, तुम्हारे मन को। कर्म का फल कब और कैसे मिलेगा, इसका उत्तर समय देगा।
पर क्या तुम समय से पहले हार मान जाओगे? क्या तुम अपने भीतर के दीप को बुझा दोगे क्योंकि बाहर रात बहुत लंबी हो गई है? नहीं, तुम वही दीप बनो जो रात को पराजित कर दे। तुम वह अग्नि बनो जो अंधकार को नष्ट कर दे। और जब भीतर यह भाव होगा कि मैं कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा धर्म है, तब बाहरी संसार चाहे जो कहे, तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। फल तब आता है जब तुम उसकी अपेक्षा छोड़ देते हो। वह धीरे धीरे आता है, पर जब आता है तो वह तुम्हारी आत्मा को भर देता है। वह तुम्हें भीतर से समृद्ध करता है। और यही असली संपत्ति है, भीतर की संतुष्टि, आत्मा की शांति। तो अब उठो, हर दिन को पूजा की तरह जियो, हर कर्म को अर्पण की तरह करो। और जब कोई पूछे क्या फल मिला, तो मुस्कुराकर कहना, मुझे कर्म करने का अवसर मिला। यही सबसे बड़ा फल है, क्योंकि जिसने यह जान लिया कि फल अपने आप आएगा, उसे कभी जीवन से शिकायत नहीं रहती। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, शांत रहता है, जैसे समुद्र अपनी गहराई में सदा शांत रहता है। अब समय आ गया है उस स्थिरता को अपने भीतर उतारने का। अब समय है उस योग को अपनाने का जिसमें फल की चिंता नहीं, केवल कर्म की पूजा है। अब समय है एक सच्चे साधक की तरह जीने का, जो संसार की नहीं, केवल ईश्वर की दृष्टि में उत्तीर्ण होना चाहता है। कर्म करते जाओ, फल अपने समय पर आएगा। ईश्वर सब देख रहा है और वह कभी अन्याय नहीं करता। कभी कभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो, फिर भी जीवन में दुख आता है। तुम सोचते हो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पर क्या तुम जानते हो, यह जो आज घट रहा है, ये केवल इस जन्म का परिणाम नहीं, यह असंख्य जन्मों की कहानी का एक अध्याय है। ये जो दुख तुम्हें मिला है, ये संभव है किसी भूले बिसरे जन्म के अधूरे कर्मों का फल हो, क्योंकि यह जीवन एक रेखा नहीं, एक वृत्त है, जहां हर कर्म घूमकर फिर तुम्हारे पास आता है। गहराई से समझो, कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे तुम आज करते हो, वर्तमान कर्म, और दूसरा जो तुमने पहले किया था, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध वो बीज हैं जो पहले बोए गए थे और अब फल बनकर सामने हैं। और वर्तमान कर्म वो बीज हैं जो आज तुम बो रहे हो, जिनका फल कल आएगा। इसीलिए जब तुम आज किसी बात का फल नहीं पा रहे हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने देखना बंद कर दिया है। इसका अर्थ है कि अभी पुराने बीज फल दे रहे हैं। और ईश्वर चाहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, और जो फल मिल रहा है उसे समत्व से स्वीकार करो। गीता में कहा गया, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जय। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय, इन सब में सम रहना ही योग है। और समत्व वही रख सकता है जो जानता है मैं कर्म कर रहा हूं, फल ईश्वर पर छोड़ दिया है। हे साधक, जब तुम हर बात का कारण खोजते हो तो व्याकुल हो जाते हो, पर जब तुम कारण के पार चले जाते हो, जब तुम जान जाते हो कि हर कर्म एक बीज है और हर बीज का फल निश्चित है, तब तुम शांत हो जाते हो। तब तुम समय से लड़ना छोड़ देते हो, तब तुम भाग्य से शिकायत करना छोड़ देते हो। तुम्हारा यह जीवन एक यात्रा है, एक तीर्थ है, और तीर्थ में हर मोड़ पर फूल नहीं बिछे होते। कहीं कांटे होंगे, कहीं पत्थर, कहीं भूख, कहीं अकेलापन। पर क्या इसका अर्थ यह है कि यात्रा रोक दी जाए? नहीं, यात्रा का अर्थ ही यह है कि हर परिस्थिति में तुम आगे बढ़ते रहो। यही कर्म है और यही समर्पण है। ईश्वर को तुम्हारे शब्द नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी आस्था चाहिए। जब सब कुछ छिन जाए और तब भी तुम कह सको, प्रभु जो तू करेगा वह मेरे लिए ठीक होगा, तब समझो तुमने कर्म और समर्पण दोनों को पा लिया। कर्म का फल केवल रुपयों में नहीं आता, वह आत्मिक शक्ति में आता है। कभी कभी तुम्हारा कर्म तुम्हें धन नहीं देता, पर वह तुम्हें संतोष देता है। वह तुम्हारे भीतर एक शांति भर देता है, और यह शांति, यह संतोष किसी भी स्वर्ण से अधिक मूल्यवान है। लोग पूछते हैं, मैंने तो अच्छा किया, पर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? मैं कहता हूं, क्योंकि तुम्हारा अच्छा अभी फल नहीं बना, वह अभी रास्ते में है। और जो बुरा हुआ वह शायद किसी अनजाने जन्म के कर्म का हिसाब था। क्या तुम केवल इस एक जन्म को देखकर ईश्वर के न्याय पर प्रश्न उठाओगे? समझो, यह संसार एक न्यायालय है और ईश्वर उसका न्यायाधीश। तुम जो करोगे उसका लेखा रखा जा रहा है, पल पल, क्षण क्षण। यहां कुछ भी छुपा नहीं है, और यही कारण है कि तुम्हें अपनी नीयत, अपने भाव और अपने संकल्प को शुद्ध रखना है।
भले ही सामने वाला कितना भी अधर्म करे। जब तुम्हें कोई धोखा देता है तो उसका कर्म उसकी आत्मा पर लिखा जाता है, तुम्हारे भाग्य पर नहीं। और जब तुम उसे माफ करते हो तो वह क्षमा तुम्हारे आत्मा को स्वर्ण बना देती है। यही वह गहराई है जिसे समझने पर तुम्हें कभी कोई चोट नहीं दे सकता। तुम्हारा हर अच्छा विचार, हर करुणा भरा कर्म, हर सच्चे भाव से किया गया संकल्प, वह सब लौट कर आता है। शायद किसी अनजाने दिन, किसी अनजाने रूप में। कभी वह किसी नए अवसर के रूप में आता है, कभी किसी नए व्यक्ति के रूप में। कभी वह संकट में सहायता बनकर आता है, कभी वह तुम्हारे बच्चे के भविष्य को संवार देता है। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। अब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा, क्या तुम हर अच्छे कर्म से फल की अपेक्षा जोड़ोगे या उसे ईश्वर को समर्पित कर दोगे? क्या तुम हर बात का हिसाब रखोगे या एक दिन सब कुछ प्रभु के चरणों में छोड़ दोगे? क्योंकि जो देता है वह चुपचाप देता है, जो फल देता है वह बोलकर नहीं देता। ईश्वर तुम्हें वहां देगा जहां तुमने कभी मांगा भी नहीं होगा, यदि तुमने बिना मांगे केवल प्रेम से कर्म किया है। हे आत्मन, अब समय है फल की चिंता से ऊपर उठने का। अब समय है केवल कर्म में श्रद्धा रखने का। अब समय है समर्पण के उस भाव में उतरने का जहां हर परिणाम स्वीकार्य है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर क्षण वह होगा जब तुम कहोगे, प्रभु मैं कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा धर्म है, मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे केवल तेरा साथ चाहिए। और उस क्षण वह साथ तुम्हें मिल जाएगा। यही सत्य है, यही कर्म का रहस्य है और यही गीता का सार है। अब उठो, कर्म करो और ईश्वर को अपना फल सौंप दो। वह समय पर देगा और उससे अधिक देगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।